हेलो बच्चों। आज हम आपकी क्लास फिफ्थ और जिसका बेटा मॉडल पेपर आज हम करने वाले हैं। थर्ड मॉडल पेपर फर्स्ट और सेकंड हमने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। तो बेटा आज का शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ एंगल। एंगल को जो नापा जाता है मेरे बेटा वो डिग्री में नापा जाता है, तो आंसर हो जाएगा डिग्री। ठीक है ना। अगला बोला गया है सम शेप आर गिवन इन द ग्रिड पेपर, फाइंड देयर एरिया। पहले पॉइंट का करते हैं, देखो लेंथ और ब्रेथ ये दोनों हम निकालते हैं। तो देखो लेंथ है जो ये कहलाएगी, तो यहाँ पर देखो 1 और 2, तो ये 2 हो जाएगा। और ब्रेथ 1 2 3 4 5 ये ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है ना। क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। जब लेंथ और ब्रेथ की बात होती है तो वो रेक्टेंगल कहलाता है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या लिखोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 2 × 5 कर दो, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। आप दिया हुआ नहीं है तो हम सेंटीमीटर लिख देते हैं फिलहाल, तो सेंटीमीटर और पावर में लगा दोगे 2। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी ये कहलाएगा स्क्वायर। अभी 4 4 है तो स्क्वायर कहलाएगा, तो इसकी जो साइड हो जाएगी वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है साइड इंटू साइड या ए की पावर 2। तो 4 की पावर 2 कर दो, यानी 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पॉइंट का आंसर आ जाएगा। ये भी पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये भी हो गया। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो है हमारा, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। रोटेशन सिमेट्री हमें करनी है। अब देखो ये जो है स्क्वायर है, ठीक है ना। स्क्वायर में जो होती है वो 4 रोटेशन सिमेट्री होती है, और जो हमारे सर्कल होता है उसमें होती है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है बहुत सारी। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इन्फिनाइट भी आप लिख सकते हैं। ये हमारा ट्रायंगल, इसमें 3 सिमेट्री होगी। ट्रायंगल कितनी होगी? 3 रोटेशन सिमेट्री होगी। लुक एट द मैप ऑफ द गिवन बिल्डिंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब मैप दिया हुआ है, इस मैप को हमें देखना है और कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, उनके हमें आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है। तो देखो मैप ये दिया हुआ है हमें, और इस मैप में हमसे क्या कहा गया है? देखो सबसे पहले कहा गया है कि इन विच डायरेक्शन इज द गार्डन फ्रॉम द मेन बिल्डिंग। मतलब ये दिखा हुआ है नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, वेस्ट है। इन विच डायरेक्शन गार्डन फ्रॉम द मेन बिल्डिंग, मतलब गार्डन कहाँ पर है मेन बिल्डिंग से, वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर ये गार्डन इस टाइप यहाँ पर है मेन बिल्डिंग में, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? साउथ। तो आप लिख दोगे यहाँ पर साउथ डायरेक्शन। कौन सा हो जाएगा? साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। अगले में क्या कहा गया है कि इज द टेम्पल बिल्डिंग ऑक्यूपाई मोर स्पेस ऑफ द कैटल सेड। कैटल सेड हीरा और टेम्पल जो है हमारा हीरा। तो आपसे पूछ रहा है क्या जो टेम्पल है, जो टेम्पल की बिल्डिंग है, क्या ज्यादा स्पेस घेर रही है क्या? इससे यहाँ पर कैटल सीड से। तो बिल्कुल यस, ये बहुत बड़ा स्पेस घेर रही है, इधर भी घेर रही है, छोटा सा स्पेस ले रहा है, तो ये हो जाएगा यस। ठीक है। अगला है हाउ मेनी रोड्स कम आउट फ्रॉम द मेन रोड ऑफ द हाउस। जो यहाँ पर कितने रोड यहाँ पर निकल रहे हैं मेन हाउस से, तो आप काउंट करोगे तो आपको यहाँ पर 6 रोड दिखाई देंगे। वोट ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट स्पेस आफ्टर मेन बिल्डिंग। तो आपसे पूछा है बताओ कितनी, मतलब लार्जेस्ट स्पेस जो है वो सबसे ज्यादा किसका है? तो लार्जेस्ट स्पेस जो था बेटा वो गार्डन का सबसे ज्यादा है। इसमें हमारा हो जाएगा गार्डन, GARDEN, गार्डन बगीचे का हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है कंप्लीट हो गया है। इसे मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि आगे हमें बढ़ना है। तो ये, तो यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है हमें फिफ्थ में बोला गया है द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इन द फॉलोइंग नंबर। देखो जीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो होती है, तो जीरो लिख दो आप। राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेड एरिया। अब देखो कितना है? 1। टोटल कितना है? 1 2 3, तो 1/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो 7th क्वेश्चन है, थोड़ा जूम इन किया जाए इसको। तो देखो 7th में क्वेश्चन क्या गया है कि डेसिमल में आपको लिखना है। तो देखो 17 निकालो बाहर, निकाल लिया। नीचे कितनी जीरो है? 2। 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, तो आंसर हो जाएगा 0.17। 0.17। आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है 5 डिजिट से, जिसके 10 प्लेस पर आना चाहिए 6। तो देखो ग्रेटेस्ट होता है 9 9 9 9 9, ये 5 डिजिट हो गई। अब 10 प्लेस कहाँ है? 1 और 10, यहाँ पर 6 लेके आना है, तो यहाँ पर हम लेके आ जाएंगे क्या? 6। ठीक है ना। इसी प्रकार है स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 1 1 2 3 4 और 5 हो गए 5। तो 10 प्लेस में वही 6 लेके आना है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 6। क्या डाल देंगे बेटा? 6 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इधर वाली डिजिट बड़ी है, इसका मतलब इधर वाली डिजिट बड़ी है, या दोनों बराबर है? तो इसमें देखो इधर वाली डिजिट बड़ी है,
इसमें हमारे दोनों इक्वल हैं, बराबर है, इसमें हमारी इधर वाली बड़ी है और इसमें हमारी इधर वाली बड़ी है, ठीक है ना। राइट द बिलो मेंशन नंबर इन वर्ड आफ्टर चेंजिंग टर्म इनटू इंडियन सिस्टम, सिस्टम इंटरनेट सिस्टम दोनों में कन्वर्ट करना है। पहला पॉइंट देखो 12,000 है, इंडियन सिस्टम में देखो पहले 3 पर कोमा लगता है फिर 2 पर लगता है, और इंटरनेशनल में भी सेम ही रहेगा। तो इंडियन में यदि लिखोगे तो हो जाएगा 12, TWELVE 12,000, 12,000 हो जाएगा। और इंटरनेशनल में भी यही सेम ही खिलाएगा, इंटरनेशनल में भी सेम ही खिलाएगा, ध्यान रखना 12,000 ही लिख दीजिएगा। सेकंड पॉइंट है इंडियन में पहले कन्वर्ट करते हैं, तो इंडियन में जब आप कन्वर्ट करोगे तो पहले 3 पर कोमा लगता है फिर हमारे 2 पर कोमा लगता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया 4 लाख 4 लाख 4 लाख 49,000 और हमारा हो जाएगा ये 999, क्या लिख देंगे 990 90,000 99 सॉरी 99, ठीक है ना। और इंटरनेशनल में जब आप इसको लिखोगे तो इंटरनेशनल में जो कोमा लगता है मेरे बेटा, इंटरनेशनल पे लगता है पहले 3 पर फिर 3 पर रहता है, तो ये कहलाएगा 449,000, क्या कहलाएगा 449,000 देन 999, क्या हो जाएगा 999, ठीक है। इस प्रकार हमें करना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, इसको मैं इरेज करूंगा अब, ठीक है ना। अगला कौन सा है, 9th क्वेश्चन है, तो 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ बेटा अच्छे से बैठ भी रहा है आपको। तो 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया कि हमें x की जगह बताना है क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर किस संख्या से डिवाइड दिया जाए ताकि 35 आ जाए, तो आप काम करिए 35 का डिवाइड दे दीजिए 455 में, क्या कर दो 455 में ही 35 का डिवाइड दे दो। तो जब आप डिवाइड दोगे तो हमारे पास आएगा 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। द टोटल टू नंबर ऑफ 987 है, नहीं 9,874 है। यदि एक नंबर आपको दिया हुआ है और अदर जब भी फाइंड करोगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, जब टोटल दिया हुआ किसी का। तो 6385 अदर फाइंड करेंगे, माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो 9 8 4 और 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3489। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11th है। मल्टीप्लाई विद द न्यूनियन पूर्वेन, पूर्वेन न्यूनियन क्या होता है, एक कम करना है, बस कुछ नहीं करना, क्या करना पड़ेगा, एक कम हमें करना पड़ेगा। तो देखो अब 11th क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है 11 मल्टीप्लाई 99 करना है, 11 में से -1 कर दो, कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर 10 लिखो और जो माइनस किया था यानी 10 आया था उसको इसमें से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 89, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1089, ये हमारा इस पॉइंट का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है द एयर फेयर फ्रॉम उदयपुर टू दिल्ली इज 8,350 रुपीज, देयर आर 135 पैसेंजर इन एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन का जो किराया लगता है एक व्यक्ति का वो लगता है 8,350 रुपीज, उसमें 135 पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो बताओ टोटल अमाउंट कितना होगा। तो सीधी सी बात है मल्टीप्लाई कर देंगे, 135 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करना पड़ेगा 8350 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 8350 मल्टीप्लाई 135, हमारे पास आएगा 1127250, यानी ये हमारा हो जाएगा 11,27,250 रुपीज, इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोला है 150 बनानाज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 6 प्लेयर्स, टीम में, पहले टीम ए की बात करेंगे, टीम 150 बांटा जा रहा है किसमें 6 प्लेयर में, तो प्रत्येक को कितना मिला 6 2 12, 3 बच गया 6 5 30, 25 मिल रहे हैं। और टीम जो बी है उसमें बांटा जा रहा है 6 प्लेयर को 192, टीम टू में बांटा जा रहा है 192 कितने प्लेयर में 6 में, तो 6 का डिवाइड दो 6 2 12, 6 3 18 और 6 2 12, 32 मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो बताओ विच टीम हैज अ प्लेयर गेट मोर, तो टीम जो सेकंड है उसको ज़्यादा मिले हैं, और बताओ कितने ज़्यादा मिले हैं, तो 132 में से माइनस कर दो 25, कितना आ जाएगा 7, तो 7 ज़्यादा मिले हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12 कंप्लीट हो गया, 13 क्वेश्चन, जो ब्लैंक्स है उस ब्लैंक्स को हमें भरना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आसान है, यह भी फिल इन द ब्लैंक्स करना है, केवल कुछ नहीं करना। 12 का डिवाइड दिया 1 आया, कितना बच गया 2 बच गया, 12 2 क्या हो गया 24 हो गया, ये लीजिए कंप्लीट हो गया। द लोटस फ्लावर इन अ लेक डबल एवरी डे, प्रत्येक दिन जो डबल हो जाता है, इफ द लेक इज कंप्लीटली फिल्ड ऑन द 20th डे,
यदि कंप्लीट पूरे हो जाते हैं 20 डेज पे, तो टेल विच डे वॉज लेक हाफ फिल्ड, तो आपको ये बताना है कि आधे कब जाके ये फील हुए हैं, ये आपको बताने होंगे। अब बेटा कैसे बताओगे, देखो ध्यान समझना। यदि आप देखो पहले दिन, देखो क्या बोलता है, लोटस फ्लावर जो है लेक एवरीडे डबल हो जाता है। यदि पहले दिन 1 है तो अगले दिन 2 हो जाएंगे, 2 के फिर 4 हो जाएंगे, 4 के फिर 8 हो जाएंगे, ऐसे होते जाएंगे, डबल होते जाएंगे, और 20 डेज तक लिखना है। तो 20 डेज से पहले बताओ क्या आएगा, 19 डेज। तो 19 डेज में जितने फ्लावर होंगे उसके डबल किस में हो जाएंगे, 20 में हो जाएंगे। कॉमन सी बात है। जैसे 19 में यदि 18 है, फॉर एग्जाम्पल 18 है, तो 20 में जाके कितना हो जाएगा, 36। तो इसका आधा कौन से में होगा, 18 वाला हो जाएगा। तो 18 मतलब कौन से डेज में हो जाएगा, 19 डेज में हो जाएगा। तो इनका लिख दोगे आप 19th डे, ये आंसर हो जाएगा। 3 वीजल कंटेन 20 लीटर, 40 लीटर एंड 60 लीटर मिल्क है। फिर आगे आपसे क्या बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट मेजर दैट कंप्लीटली मेजरिंग मिल्क इन ऑल 3 वे। जब भी इस प्रकार से पूछा जाए लार्जेस्ट फाइंड करना है, उसका आप फैक्टराइजेशन निकाल लो। 40, 20, 40 एंड 60, क्या कर लो आप, इनका फैक्टराइजेशन आप निकाल लो। ठीक है, तो 20 का क्या होता है, 20 का 1 होता है, 2 होता है, 4 का डिवाइड जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है, 20 का जाता है। 40 में 1 का, 2 का, फिर 3 का, नहीं 4 का, 5 का, 8 का, 10 का, 20 का और 40 का। 60 में 1 2 3 4 5, अब हो जाता है ना, 6, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। अब सबसे लार्जेस्ट नंबर देखो इसमें क्या मैच हो रहा है, सबसे लार्जेस्ट नंबर देखो क्या मैच हो रहा है, 20, 20, 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 लीटर से इनको नापा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 लीटर। ठीक है, विच वेट कैन बी यूज टू फाइंड वेट ऑफ गिवन बिलो। तो देखो क्या करना पड़ेगा, 5 किलोग्राम और 500 ग्राम को हमें नापना है, तो हमें कौन सा वेट जो है यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो देखो 2 kg का एक ले लेते हैं, 2 kg का एक को ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 1 kg का। तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 2 4 और 1 5, 5 kg और 500 ग्राम, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं इसके 16th क्वेश्चन पे, जूम किया जाए इसको। तो 16 देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, फिल द ब्लैंक्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम मेजरमेंट। टाइम मेजरमेंट की सबसे छोटी यूनिट जो आपको पता है क्या कहलाती है, सेकंड। उससे ऊपर होती है क्या, मिनट, और फिर होती है हावर। ऑन परचेजिंग मैनी आइटम द ऑफ एंटायर प्राइजेस मेंशन इन द बिल इज डन। बिल में जो डन किया जाता है उसमें जितने भी चीजें आप खरीदते जा रहे हो वो सबको करना पड़ेगा एडिशन, यानी जोड़ते हुए निकालना पड़ेगा, तब पूरा बिल तैयार होता है। टू कन्वर्ट हावर इनटू मिनट, यूनिट इज मल्टीप्लाई बाय 1 आवर में कितने मिनट होती है, 60। तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई आप कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट 4 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होते हैं बेटा 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो 4 में कितना हो जाएगा बताओ 4 में कितना हो जाएगा, 40 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे आपसे पूछा है इन स्कूल बस कवर अ डिस्टेंस 40 किलोमीटर इन 1 आवर। तो पूछा है बताओ 5 आवर और 15 मिनट में कितना करेगा, कुछ नहीं करना। तो ध्यान समझो, 40 किलोमीटर होता है 1 आवर में, तो 5 में कितना हो गया, 200 किलोमीटर हो गया। ठीक है ना, अब निकालते हैं 15 मिनट का। 15 मिनट का निकालोगे, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, मल्टीप्लाई कितने किलोमीटर चलता है, 40, 0 से 0 कट गया, 3 से कट जाएगा 5 बार, 3 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो 5 टू जा कितना हो गया, 10 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा बताओ, 210 किलोमीटर, ये इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमें करना है। हाउ मच टाइम विल द स्कूल बस टेकन टू कवर डिस्टेंस 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर का आपको निकालना है। अब देखो कितने तरीके हैं, कितने भी तरीके से आप निकाल लो। जैसे यहाँ पर ध्यान दो 110, तो देखो 1 आवर में कितना निकालता है, 40, तो 40 किलोमीटर एक बार हो गया, 40 किलोमीटर एक बार हो गया, यानी कितना आवर हो गया यहाँ पर, 2 आवर तो ही हो गया, 2 आवर तो यहाँ हो गया। अब कितना बच गया बताओ, 110 में से 80 गया तो कितना बच गया, 30 किलोमीटर बच गया। अब 30 किलोमीटर का आप निकालो, कैसे निकालोगे 30 किलोमीटर का, 30 किलोमीटर का निकालना है ना। हाँ, तो 2 आवर हो गया, तो 30 किलोमीटर का निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 30 किलोमीटर का हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो जैसे आप निकालना चाहें, तो देखो एक इस पैटर्न से निकाल सकते हैं आप इसको, कि यहाँ पर आपसे क्या कहा गया था कि 40 किलोमीटर है जो 1 घंटे में दूरी तय होती है, 60 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय होती है। इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं, या इसका तरीका भी निकाल सकते हैं इस टाइप से भी, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर हो गया 6/4। ठीक है, मल्टीप्लाई कितने किलोमीटर का निकालना है आपको बेटा, 110 का, 110 का निकालना है ना, 110।
तो देखो ये 4 से कट जाएगा, नहीं 2 से कट जाएगा, 2 से 2 बार कट गया, 2 से कट गया 5 और 5, 2 से कट जाएगा 3 बार, तो कितना हो जाएगा ये 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 116, तो 116 मिनट इतना आपको लगेगा, 116 मिनट लगेगा, ठीक है ना। अब इसको चाहो तो आप हावर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 आवर में होती है कितने 60 मिनट, ठीक है ना। तो 60 का डिवाइड दे दो, 60 का डिवाइड दे दो, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, कितना बच जाएगा 45, तो 2 तो हावर हो जाएगा और 45 क्या हो जाएगी, मिनट हो जाएगी। इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप 30 किलोमीटर वो उसको भी इसी पैटर्न से निकाल सकते हैं, जब आप निकलेगा तो 2 आवर 45 मिनट उसकी भी आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन जो है इसका, अगला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, आपसे ये पूछा गया है, बताओ कि हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 7 आवर एंड 45 मिनट, 7 आवर और 45 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा। वही बिल्कुल आसान तरीके से कैसे करोगे, तो यहाँ पर ध्यान दो, 1 आवर में कितना होता है 40, तो 7 में कितना हो जाएगा बताओ, 7 में हो जाएगा 280 किलोमीटर, ठीक है। अब कितना बचा 45 मिनट बचा, तो 45 मिनट है, इसको हावर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60, क्योंकि 1 हावर में 60 मिनट होती है, मल्टीप्लाई कितने मिनट का निकालना है हमें, कितने मिनट का निकालना है, सॉरी कितना होता है 1 किलोमीटर पे कितना चलता है, एक हावर में कितना चलता है 40 किलोमीटर चलता है, लिखा हुआ था ना उस क्वेश्चन में हेडलाइन में 40 किलोमीटर चलता है। 0 0 कट गया, 2 बार कट गया, 2 से 3 बार कट गया, 3 से 15 बार कट गया, 15 जो कितना हो गया 30 किलोमीटर, तो इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा 310 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कवर होगा, 310 किलोमीटर, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्या है यहाँ पर, हाउ मच टाइम विल द स्कूल बस टेक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर। अब 140 किलोमीटर का निकालना है, देखो अभी निकाला था अपन ने कि 60 था अपॉन डिवाइड बाय 40 किया था, यानी 40 किलोमीटर 60 मिनट में दूरी तय करती है, 0 0 कट गया था तो 6/4 आया था, मल्टीप्लाई 140 का निकालना है, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 70 टाइम, 2 से और कट जाएगा ये कितने टाइम 35, 35 इंटू 3 6 कर दो, 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18 और 3 कितना हो गया 21, तो 210 मिनट लगेगी। हावर में कन्वर्ट करो, 1 आवर में कितनी होती है 60 मिनट होती है, 60 होती है, कितने टाइम चला जाएगा 3 टाइम, कितना बच गया 30, तो 3 तो हो जाएगा हावर और 30 क्या हो जाएगी मिनट। इस प्रकार जो हमारा आंसर है इसका हो जाएगा 3 आवर 30 मिनट, ठीक है। 19 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा, तो देखो 19 देखते हैं अपन। 19 क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा, ध्यान दीजिए, द रोंग टर्म आपको इसमें ढूंढनी पड़ेगी, रोंग टर्म ढूंढना है, देखो कैसे ढूंढेंगे, यहाँ दोनों में गैप है 5 का, इन दोनों में गैप है 5 का, यहाँ पर गैप आ गया 6 का, इसका मतलब रोंग टर्म कौन सा है 17 है, 6 का गैप आने से, ठीक है ना, 17 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इन द पैटर्न द नंबर इन प्लेस ऑफ, देखो 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना हो जाएगा 81, द नंबर ऑफ चालान मेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस ऑफ ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल ऑफ पार्टिकुलर प्लेस इज द अंडर, देखिए क्या कहा गया है, ऑन विच डे वर द मोस्ट नंबर ऑफ चालान यूज्ड, तो देखो ये रहा 8, कौन से डेज में मंडे, तो मंडे हो जाएगा। ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर, सबसे कम कौन सा था भाई, सबसे कम 3 यानी थर्सडे, THURSDAY थर्सडे। हाउ मेनी मोर नंबर चालान वर इश्यूड ट्यूसडे एज कंपेरिजन वेडनेसडे, ट्यूसडे में कितने थे 7 और वेडनेसडे में थे 4, तो कितने हुए 3 ज्यादा हुए, इसको बनना है, प्लस किया 19 आया, प्लस किया 15 आया, इन दोनों को प्लस कर दो 7 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस किया 26 आया, इन दोनों को प्लस कर दो कितना आ जाएगा 22, अब इन दोनों को प्लस कर दो कितना आ जाएगा 48, ये लीजिए आपके क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया और आपका मॉडल पेपर थर्ड है वो भी कंप्लीट हो गया बिल्कुल आसान तरीके से। तो बेटा आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में अगला मॉडल पेपर करेंगे, तो आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।